ओके जी, तो क्या सिस्टम है अब? लास्ट टाइम हमने क्या देखा है, अपना देख लिया है एक पूरा का पूरा फील्ड्स, मल्टीपल इनपुट्स हमने देख ली हैं। अब एक और हुक आ रहा है हमारे पास यूज रेफ के नाम से। यूज रेफ क्या काम कर रहा है हमारा? यूज रेफ आपका वही काम कर रहा है जो यूज स्टेट आपकी काम करती है। क्या काम करती है यूज स्टेट? यूज स्टेट क्या काम कर रही थी? वैल्यू प्रिजर्व करती है, री रेंडरिंग पॉसिबल बनाती है हमारे लिए, और उसके अलावा और उसको अपडेट भी कर सकती है। ये तीनों चीजें थी उसके पास, ऐसी है। अब हमारे पास जो यूज रेफ का हुक है ना, ये क्या काम कर रहा है? वैल्यू को प्रिजर्व करता है, तो यूज स्टेट के साथ सिमिलर है, बट ये आपकी वैल्यू को अपडेट नहीं करता कभी। ठीक है, कह लो कि इसमें री रेंडरिंग नहीं होती है आपकी, आप उसको री रेंडर नहीं करते, तो बस एक बार आपका वो लॉजिक रेंडर होगा, उसके बाद रेंडर नहीं होगा दोबारा। सिंपल ये चीज है, और इसको आप लोग बोलते हो अपने अनकंट्रोल्ड इनपुट्स। हमने अब तक अपने कंट्रोल इनपुट्स के बारे में बात की है, कंट्रोल इनपुट्स जिन पर हमारा सारा खुद का कंट्रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने अनकंट्रोल इनपुट्स के बारे में। अब हमने बात करनी यूज रेफ के बारे में। यूज रेफ काम क्या कर रहा है, मैं इसको जरा यहाँ पे आके ऐड कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एज एन नोट्स आप लोगों के लिए। फॉर्म्स के अंदर आकर अपनी एक अनकंट्रोल इनपुट्स के नाम से एक पहले फोल्डर है, उसमें आकर एक फाइल जनरेट करते हैं, यूज रेफ कंपोनेंट .jsx। ठीक है, RAFCE करते हैं इस चीज को, और कुछ यूज रेफ कंपोनेंट आ गया हमारे पास। अब index.js के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे आके जरा कॉल करवा देते हैं हम लोग अपने यूज रेफ को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा यूज रेफ का कंपोनेंट, इसको जरा बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना, इसको सिंपल मैं कर रहा हूँ मेरा एक h1 के अंदर यूज रेफ कंपोनेंट, बेस्ट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, यूज रेफ कंपोनेंट। अब आओ जरा वापस आप लोग यहाँ पे, और इसके कुछ आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। सबसे पहले इसका काम क्या है? वैल्यू प्रिजर्व करता है ये आपकी, इसमें आपकी वैल्यू जो है वो प्रिजर्व हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका अगला काम क्या है? इसका अगला काम ये है कि इसका एक लिमिटेशन कह लो कि ये जो है आपके किसी भी एलिमेंट को री रेंडरिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें री रेंडरिंग इज नॉट पॉसिबल, कुछ इस तरह से। सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसका तीसरा काम है वो क्या है हमारे पास? आपके डायरेक्ट डॉम नोड्स को एक्सेस करना, डायरेक्ट एक्सेस डॉम नोड्स, कुछ ये इसका ये काम है, डायरेक्ट एक्सेस डॉम नोड्स और वैल्यू प्रिजर्व करना। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सेस डॉम नोड्स, इस बात का क्या मतलब होता है? वो काम जो आप लोग कर रहे थे अपनी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये वो काम कर सकता है। ठीक है, वरना आप लोग क्या काम करते हो, अपने रिएक्ट में वो काम नहीं कर सकते हो। आपको एरर आ जाए डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, अगर आपने कभी करके देखा हो तो आपको ये एरर आएगा, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड का, क्या आपका डॉक्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हो, यूज ऐप के थ्रू अपनी डायरेक्ट उन्हीं सब एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं अपनी कंट्रोल इनपुट्स वाले में ही, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, अपनी इस इनपुट फील्ड को कॉपी कर रहा हूँ, किसी एक इनपुट या पूरे फॉर्म को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, और इसी चीज को आकर कंट्रोल वी। बट ऑब्वियसली मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, और यहाँ पे आके मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, और चेंज कर जैसा कि मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए। ठीक है, और जी कर लो यार इसको एक बार। ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे, और ना ही आकर मुझे ये चीज चाहिए। सिंपल मेरा एक तरह का फॉर्म ही है यहाँ पे आके। सबमिट हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, सबमिट हैंडलर को भी खत्म कर दो यार। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें आ चुकी हैं, और मैं इसमें से भी सिर्फ अपनी नेम को ही रख रहा हूँ, और किसी चीज को नहीं रख रहा, नेम को सिर्फ रख रहा हूँ यहाँ पे आके। सिंपल एक इनपुट फील्ड है, सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगा हमारा फॉर्म, सिंपल कुछ ये चीज है। अब क्या हो कि मेरे पास यूज स्टेट ना हो, मेरे पास यूज रेफ हो, और मुझे जो है ना प्योर जैसे मैं अपना काम करता अपनी जेस के अंदर आकर मुझे कुछ वैसे ही काम करना है, मैं अपने इस इनपुट फील्ड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या आखिर क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना यूज करेंगे एक और हुक यूज रेफ के नाम से। अब यूज रेफ काम क्या कर रहा है इसमें, मैं आपको पहले बताया वैल्यू प्रिजर्व करता है, तो आपको अपना वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना, और मैं इसका नाम रख रहा हूँ रेफ कंटेनर, या कुछ भी आप लोग इसका नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रेफ कंटेनर कर रहा हूँ, कॉन्स्ट करके रेफ कंटेनर इज इक्वल्स टू यूज रेफ, कुछ ये सिंपल एक तरह का वेरिएबल है यार,
मैं ये कर देता हूँ यार, उसने पूरा मुझे स्निपेट बनाकर दे दिया है, और मैं इसको जो है ना करूंगा मेरा क्या रेफ कंटेनर, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे आके फिलहाल नहीं ऐड कर रहा, सिंपल है, ठीक है। हमने फिलहाल क्या काम किया, आकर उसको एक वैल्यू दे दिया, और मैं इसको वैल्यू एक पास करूंगा नल के नाम से, नल, ठीक है। नल का मतलब क्या होता था, वो अनडिफाइंड होता था। अगर आपने वेरिएबल बनाया और उसकी जो है ना आपने वैल्यू कोई नहीं दी उसको, तो वो अनडिफाइंड हो जाता था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे अगर हमने रेफ कंटेनर एक बनाया है ना और उसकी वैल्यू अगर नल कर दी, इसका ये मतलब है कि यार ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे आके, सिर्फ इसका मतलब ये कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे आके। अब आप रेफ कंटेनर में यूज रेफ के अंदर आपका एक और जो है ना सेंटेक्स होता है, वो सेंटेक्स क्या होता है, आपकी वो वाली इनपुट फीचर, आपका वो वाला एलिमेंट जिसकी आपने वैल्यू को एक्सेस करना है, आप उसमें आकर अपना एक प्रॉप ऐड करते हो या कैलो एट्रीब्यूट ऐड करते हो रेफ के नाम से का, रेफ, और इसको पास करो अपना ये वाला वेरिएबल रेफ कंटेनर वाला, रेफ कंटेनर, कुछ इस तरह से। ये कुछ समझ आ रहा है, समझ आती है इस चीज की, ये कुछ काम वही है, यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे हमारी स्टेट है नेम करके, ये कुछ वही वैसे ही काम हो रहा है, ओके। तो मैं इसको ये कर रहा हूँ, रेफ क्या है, रेफ मेरा एक तरह का एट्रीब्यूट, इसी के अंदर बिल्ट इन होता है रिकॉर्ड यूज रेफ के लिए, और उसको हम लोग पास करें अपनी वो प्रिजर्व्ड वैल्यू जो हमने, जिसको हमने ये चीज पास कर दी है। अब अगर मैं इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके आप लोगों को दिखाऊं, मेरा रेफ कंटेनर कंसोल डॉट लॉग, तो वो बोला यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, इसको इंपोर्ट करो ऊपर, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया ये। अच्छा, इंस्पेक्ट कर देते हैं इस चीज को, आकर कंसोल में आते हैं जरा अपने, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक तरह की की वैल्यू पेयर है, करंट इज इक्वल टू नल। करंट क्या है हमारी, ये की है, और नल क्या है उसकी वैल्यू, नल के मतलब क्या है कि वो यार एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपके यहाँ पे आके, ये चीज हमें समझ आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब सीन कुछ ये होता है कि आप लोग अपने इस रेफ कंटेनर डॉट करके, हमें पता है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट और ये करंट क्या है उसकी की है, मैं रेफ कंटेनर डॉट करंट अगर कर दूं ना, तो मैंने ये अपने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया है, क्योंकि करंट ही उसके अंदर की थी ना। अब चेक करो मुझे क्या चीज शो करवा रहा है कंसोल में, मुझे वो पूरे की पूरी इनपुट फीड शो करवा रहा है, जो मैंने जो भी मेरा एलिमेंट है, और अगर मैं इस करंट को डॉट करके आगे वैल्यू लिख देता हूँ ना, अब यूजर आकर जो अपनी वैल्यू ऐड करेगा सिंपल, वो मुझे यहाँ पे आके चीज मिल जाएगी। लेट सपोज HER कर दिया, और अब मुझे अपना सबमिट हैंडलर ऐड करना पड़ेगा, सबमिट हैंडलर, ठीक है। हम लोग जैसे इसको सबमिट करेंगे, मैं आकर इसको एक सबमिट हैंडलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉस्ट मेरा सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू ई कुछ ये, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कुछ इस तरह का, और इसको कॉल करा रहा हूं मैं कंट्रोल C करके अपने फॉर्म के ऊपर, ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू कंट्रोल V, ठीक है, कोई मसला इसमें। अगर आप लोग ये काम कर दो, और यहाँ पे आके सिंपल मैं इस कंसोल डॉट लॉग को जो है ना इस सबमिट हैंडलर के अंदर ऐड कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का मैंने बस काम किया। सीन कुछ ये है, अब यहाँ पे आके चेक करो, हारिस आ रहा था हमारे पास, हारिस करते हैं यहाँ पे आके, और हमने किया जैसे इस चीज को सबमिट, हारिस आ रहा है हमारे कंसोल में, इसी चीज में जा रही है। यूज रेफ का सिंपल ये आपका कुछ यही काम है कि आप बगैर वैल्यू के, बगैर अपने ऑन चेंज के इवेंट के क्या काम कर सकते हो, डायरेक्ट अपने उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट इसको डॉम नोड्स कहा जाता है, डॉम नोड्स, ठीक है। आप डायरेक्ट नोड को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आके मेरे पास अगर कोई और एक H1 टाइप का है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, आप इस हेलो वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हो, किस तरह से, अपना ऊपर एक और वेरिएबल बनाओगे, कॉन्स्ट डिव कंटेनर या H1 कंटेनर, कुछ भी इसका नाम हो सकता है, इज इक्वल टू यूज रेफ, और इसको पास करोगे बाय डिफॉल्ट नल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक्सिस्ट नहीं कर रहा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग आगे क्या काम करेंगे, इस चीज को इसी सबमिट हैंडलर में जाकर बोलेंगे एक कंसोल डॉट लॉग और कर दो, H1 कंटेनर डॉट करके अगर आप करंट करोगे, सिंपल आपको जो है ना आपका वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ये हेलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है जो हमने नीचे लिखा हुआ। वैसे अगर आप ऐसे इसको हारिस अली लिख दो और सबमिट कर दो, आपको आपके कंसोल में नल मिल रहा है अभी। अच्छा, नल क्यों मिल रहा है, मैं जरा इस चीज को अब देख लूं। H1, अच्छा मैंने इसको रेफ पास ही ना किया, मैंने उसको रेफ पास नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे आके पहले रेफ पास किया अपना, इस हेलो को मैंने रेफ अपना पास नहीं किया। रेफ इज इक्वल टू क्या होगा इसका, H1 कंटेनर, सिंपल H1 कंटेनर, कुछ इस तरह से। और अब इसको सबमिट करते हैं, तो हाँ अब मेरे पास वो हेलो वर्ड पूरा का पूरा आ रहा है। अब ये क्या है, ये हमारे पास होता है हमारा अनकंट्रोल,
जिसपे आपके पास ऐसा कंट्रोल नहीं होता। यूज रेफ का आपके पास कंट्रोल होता है, यूज रेफ को यूज करके आप अपने हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हो। लेकिन एक इसमें मसला देखो ये भी है, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो आगे। अपडेट करने के लिए आपको वापस अपने यूज स्टेट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग यूज फिर करते कहाँ पर? इसको आप लोग सिंपल यूज कर सकते हो कुछ ऐसी चीजों में जो कि आपकी बहुत बेसिक चीजें हो सकती है। फोकस के लिए, फोकस का नाम कभी किसी ने सुना है? फोकस नाम सुना हुआ है? फोकस हमारे पास जैसे कि ये एक तरह की इनपुट फील्ड है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे आप इस पेज के ऊपर आ जाते हो और ये जो है ना पूरा हाईलाइट बाय डिफॉल्ट होकर मिले आपको, जैसे अब क्लिक करो अब ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कि जैसे आप इस पेज के ऊपर जैसे ही आते हो आपका ये वाला इनपुट सब डायरेक्ट आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, वो उसको फोकस कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस हो रहा है, आप फोकस के लिए इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, यूज करते हो यूज रेफ को, आपकी जो इनपुट फील्ड है। और मैं इसको ऐड करूंगा अपने यूज इफेक्ट में आकर यार, बिकॉज हमें पता है कि जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है उसी के साथ हमारा लॉजिक रेंडर हो जाता है यूज इफेक्ट का, इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे अपने यूज इफेक्ट में कुछ इस तरह से। और इसको हम लोग बोलेंगे अपना इनपुट फील्ड के रेफ कंटेनर है, डॉट करंट करो, डॉट करंट, और जो भी उसे है उसको मैं कर दूंगा अगर फोकस कुछ इस तरह से, डॉट करके मेरा फोकस कुछ इस तरह से, एक तरह का फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया यहाँ पे। वो कह रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है यार, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। चेक करो, रिलोड किया, बाय डिफॉल्ट वो मेरे उसी एलिमेंट को हाईलाइट करके ला रहा है, पहले हाईलाइट नहीं था वो, अब वो हाईलाइट करके दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। यूज का सिंपल काम ये है, आप अपने एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट नॉन नोड्स की, तो आपको स्टेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके। आप इसको उसके साथ यूज कर सकते हो, स्टेज के साथ इसको यूज करो कि आप अगर आप नहीं चाहते हो कि यार कि आप अपने ऑन चेंज के इवेंट को यूज करो बार बार जाकर, आप इसको यूज करो सिंपल अपना। यहाँ पे आप देखो आपको ना वैल्यू ऐड करनी पड़ी है और ना ही आप लोगों को अपना ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करना पड़ा है, फिर भी आप लोग क्या काम किया आपने, अपनी इस वैल्यू को एक्सेस तो कर ही लिया है ना, कुछ इस तरह से आप अपनी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। ये भी एक अच्छा तरीका आपकी वैल्यू को प्रिजर्व करवाने का। समझ आती है सबको इस चीज की क्या काम कर हमारा यूज रेफ? सिंपल। हाँ क्या कह रहे हो अफसल? ये जो हेलो वर्ल्ड को सिर्फ एक्सेस करना, वो हाँ। सारे के सारा देगा ना। मैंने उसको करंट किया है ना, मैंने खाली इसमें जो हेलो वर्ड था उसमें खाली मैंने करंट किया था, ऊपर वाले मैंने ऊपर उसकी वैल्यू को भी एक्सेस किया है ना, ये काम किया हमने, ठीक है। मुझे ये बताओ इसमें किसी को कोई मसला है यूज रेफ में और मल्टीपल इनपुट्स किस तरह से हमने एक्सेस करने हैं? क्लियर है सबको? अगर पता चलेंगे ठीक है, कल आपने मुझे बताना है। इसको हम लोग यहाँ पे आके जरा एंड कर